तो बच्चों आज हम लोग एमएस वर्ड का अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फाइल मेनू। अर्थात ये रिबन बार के अंतर्गत आपको मिलेगा। इस फाइल मेनू का यूज क्या होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे और इसके कुछ ऑप्शन दिए गए उसके बारे में सीखेंगे। जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, सेव हो गया, सेव एज हो गया, प्रिंट हो गया, शेयर हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, क्लोज हो गया, या फिर जैसे ऑप्शन हो गया यहाँ से नया पेज लेते हैं, यहाँ से आएंगे जैसे ये ऑप्शन हो गया, अकाउंट्स हो गया या फिर ऑप्शन हो गया। इन सब के बारे में आज हम लोग पूरी जानकारी देंगे कि इन सब का यूज क्या होता है। इसके लिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फाइल मेनू में हमारा सबसे पहला ऑप्शन होगा इसमें न्यू। इसमें पहला ऑप्शन हमारा होगा न्यू। न्यू का यूज क्या होता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि आपको कोई नया पेज लेना होगा तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ऐसे करके क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक करेंगे तो पेज का मॉडल आपको बहुत ढेर सारा दिखाई देगा। जैसे आपका ये सारे पेज हैं, जैसा भी हमको कोई भी मैटर तैयार करना होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है, उस पे हम लोग क्लिक करके पेज को ओपन कर लेते हैं। जैसे अगर हम ब्लैंक पे करते तो ब्लैंक आएगा, अगर मान लीजिए इस पे हम लोग करते हैं तो इस तरीके से पेज आपका क्रिएट होकर के आएगा। इसमें हम लोग कोई भी अपना रिज्यूम या फिर और कोई डाटा अपना तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से पेज बनाया आता है। इसके बाद फिर आप यहाँ पे आएंगे फाइल मेनू में, इसमें देखेंगे कि सबसे पहले आपको एक ऑप्शन और मिलेगा यहाँ पे इन्फो। इन्फो का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन अर्थात कि जो पेज आपने ओपन किया है उसके बारे में हमें जानकारी बताता है कि प्रेजेंट टाइम में हमारा कौन सा पेज ओपन है। आइए हम लोग यहाँ से इसको बंद करते हैं, ऐसे करके ये पेज यहाँ से हमारा बंद हो जाएगा ऐसे। अब देखिए ये एकदम ब्लैंक पेज है, इस ब्लैंक पेज पर कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसमें हमको जानकारी लेना है कि इस पेज का मॉडल क्या है, इसका प्रिंट लेते समय हमारा कैसा साइज दिखाई देगा, हमारा जो कंप्यूटर पे एमएस वर्ड ओपन हुआ है किस यूजर पर ओपन हुआ है। इन सब की जानकारी लेने के लिए हम लोग फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन्फो अर्थात इंफॉर्मेशन, तो आप देखेंगे इसमें आपको मॉडल मिलेगा पेज का, जैसे प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, चेक फॉर इश्यूज, मैनेज डॉक्यूमेंट्स। तो इसके द्वारा हम लोग जो प्रोजेक्ट बनाते हैं उस पे पासवर्ड लगा सकते हैं, कोई टाइम हम सेट करना हुआ, मैनेज करना हुआ फाइल को, तो उसके द्वारा हम लोग करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो इस पेज की प्रॉपर्टी है, इस पेज की जो प्रॉपर्टी होगा, जैसे साइज क्या है आपका, पेज कितना है, आपने वर्ड कितना लिखा है, टोटल एडिटिंग टाइम कितना मिनट चला है, टाइटल क्या है, टैग क्या है, कमेंट अगर आपने लिखा है, ये सारे इंफॉर्मेशन की जो जानकारी होगी। अब हम लोग यानी इसमें हम लोग इंफॉर्मेशन देख लिए हैं कि इंफॉर्मेशन क्या होता है। जैसे ये पूरी साइज, पेज की साइज दिखाई देगा, यहाँ पे लेटेड पीपल किस पे हमारा ओपन हुआ है इसके बारे में बताएगा। फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं कि अगर पेज पे पासवर्ड लगाना हुआ तो यहाँ से हम पासवर्ड लगा सकते हैं पेज पे, या फिर चेक इश्यूज कुछ करना हुआ तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैनेज करना हुआ फाइल को तो यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जैसे डिलीट करना है, रिकवर करना है, ये सारे वर्क यहाँ से होते हैं। ये सब हम प्रैक्टिकल में सीखेंगे आगे। आज हम केवल इसके थ्योरी के बारे में देखते हैं कि क्या क्या करता है। दूसरा दिया था यहाँ पे न्यू, जैसा कि न्यू हम लोगों ने सीख लिया कि जिस तरीके से पेज हमको लेना होगा उस पेज को हम लोगों ने यहाँ से ले लिया था। फिर आइए यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे अगला ऑप्शन मिलेगा आपको ओपन। ओपन अर्थात कि हमारे इस एमएस वर्ड में कितने फाइल बना करके सेव किए गए हैं, उन सारे फाइल के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा आई लव माई इंडिया के नाम से फाइल, आपका मोशन टू आप डायमेंशन, उसके बाद 11th केमिस्ट्री पेपर, मिस्टर फुलचंद सर का इमेज आप यहाँ से क्लिक करते हैं तो ये चीज ओपन हो जाएगा। यानी ये फाइल में बना के सेव किया था, ये फाइल ओपन हो जाएगा। और किसी का फाइल ओपन करना हुआ, फाइल पे क्लिक करिए, ओपन पे जाइए, और फिर यहाँ पे जैसे केमिस्ट्री 11 का, तो यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर अर्थात ये ओपन नहीं हो रहा है, यानी ये आईडी इस पे नहीं है। फिर यहाँ से आइए ऐसे करके, ये थोड़ा हैंग कर रहा है लगता है सिस्टम। हाँ ये चालू हो गया। यहाँ पे केमिस्ट्री का पेपर अभी ओपन नहीं हुआ है क्योंकि वो फाइल हमारा सही नहीं था। फिर यहाँ से आइए ओपन में हम कोई दूसरा देखते हैं, जैसे दिस पीसी पे जाते हैं यहाँ से, उसके बाद लोडिंग में हम देखते हैं कि कौन कौन सी फाइल हमारी सेव है। इसमें हमारा कुछ समय तक लगेगा। फिर हम ब्राउज पे जाते हैं, ब्राउज पे देखेंगे कि कुछ फाइलें ओपन है, जैसे यहाँ पे कृतिका के नाम की फाइल है, इसको हम ओपन करते हैं, ये फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये फाइल बना।
तो अर्थात फाइल में हम लोगों ने सीखा कि ओपन से क्या होता है कि कोई फाइल हमारा ओपन होता है। फिर यहाँ पे दिया गया क्लोज की जो फाइल हमारी ओपन थी वो फाइल यहाँ से क्या होगा बंद हो जाएगा। ये हमारा केवल एक ही फाइल बचा हुआ है। फिर यहाँ से आइए अगला हम लोग देखेंगे सेव का यूज क्या होता है कि जो फाइल बनाया गया है उसको हमें सेव करना होगा। तो सेव के लिए हम लोग इस फाइल पे कुछ और एडिटिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। इसके लिए फाइल पे जाइए, नए पे जाइए और यहाँ से नया डॉक्यूमेंट लीजिए। इस डॉक्यूमेंट पे कोई हम लोग यहाँ से शेप्स इंसर्ट करा लेते हैं ऐसे, जैसे ये स्माइली का शेप्स है। इस शेप्स को ऐसे बड़ा करते हैं और इसको ऐसे ऊपर कर लेते हैं, इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। फिर हम लोग इसमें आएंगे, मान लीजिए कलर करना हुआ तो कलर कर देते हैं। कलर करने के बाद फिर आइएगा फाइल पे, यहाँ पे दिया गया सेव, सेव पे क्लिक करिएगा। जब सेव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मांगेगा कि आपको फाइल किस जगह सेव करना है। सेव करने के लिए आप चाहे ब्राउज पे क्लिक करिए चाहे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिए। हम ब्राउज पे क्लिक करते हैं। ब्राउज अर्थात कि हमारे सिस्टम के जितने भी मतलब फाइल हैं, जैसे द पीसी 3D ऑब्जेक्ट, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, म्यूजिक, पिक्चर, इन सब में किसी को आप ले लीजिए या फिर किसी ड्राइव को ले लीजिए। आइए हम लोग लेते हैं यहाँ से डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डॉक्यूमेंट फाइल जो लिखा हुआ है इसका नाम चेंज करते हैं यहाँ से ऐसे करके कीबोर्ड से। हमने यहाँ पे दे दिया ट्रिपल की और इंटर कर देते हैं तो हमारी फाइल क्या हो जाएगी सेव हो जाएगी। फिर आइए यहाँ से अगला ऑप्शन दिया रहेगा आपका सेव एज। क्या होता है सेव एज? अर्थात जो फाइल हमने सेव किया है उसको फिर दोबारा किसी दूसरे नाम से या फिर उसके डायरेक्टरी को चेंज करना या फिर उसमें कुछ अलग से और इंक्लूड करना। जैसे ये फाइल है, यहाँ पे ये कई लोगो है, अगर हम इसके स्थान पे कोई एक लोगो और लेना चाहते हैं ऐसे इंसर्ट से आइए यहाँ से सेव लीजिए। जैसे हमने ये ले लिया, इस पे इसको बना लिया ऐसे करके। अब इसको भी हमको क्या करना है सेव करना है। तो यहाँ से हम आएंगे, अब सेव एज का प्रयोग लेते हैं। यहाँ से सेव एज का जब आप प्रयोग लेंगे तो ब्राउज में हमको कहाँ सेव करना है डेस्कटॉप पे। हमने जब डेस्कटॉप लिया इसके बाद अगर मैं सेव किया तो फाइल हमारा क्या हो गया दोबारा सेव हो गया उसी के नाम से। फिर यहाँ से आइए अगला दिया गया हमारा प्रिंट। प्रिंट का यूज क्या होता है कि जो मैटर आपने बनाया है उस मैटर का अगर आपको प्रिंट आउट लेना हुआ तो प्रिंट आउट लेने के लिए आप प्रिंट पे क्लिक करिएगा। जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका पेज ऐसे दिखाई देगा कि आपने उस पेज पर क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है। और इस साइड में आपको बताएगा प्रिंट कितना कॉपी लेना है, प्रिंटर का मॉडल जो पीडीएफ है कि क्या है, प्रिंट आल पेज आपका कैसा होगा, साइड कैसा होगा, कितने कलेक्ट होंगे, पोर्ट्रेट एरिया में या फिर लैंडस्केप एरिया में पेपर की साइज क्या होगी, मार्जिन क्या होगा, इन सब के बारे में शीट में यह चीज आपको बताएगा। तो हम जब प्रिंट आउट लेते हैं तब इन सब की सेटिंग करते हैं। ये हमारे पास प्रिंटर होना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट इसकी सेटिंग करके ले लें प्रिंट आउट। जैसे एक पेज है हमारा पोर्ट्रेट में है, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं लैंडस्केप में करते हैं तो पेज का मॉडल थोड़ा चेंज हो जाएगा। ये मार्जिन है, अगर हम प्रिंट आउट लेते हैं तो मार्जिन सबसे पहले हमें अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड से पेपर को देखते हुए मार्जिन को सेट करने से नैरो साइड मार्जिन इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से हम लोग आते हैं अपने फाइल को देखते हैं कि हमारा कौन सा प्रिंटर इसमें आया है, प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ से कितना कॉपी चाहिए कापी लिख देते हैं, 2 कॉपी 3 कॉपी 4 कॉपी और यहाँ से प्रिंट मार देते हैं। जब प्रिंट मारेंगे तो जो भी आपका डाटा इस शीट पर बना हुआ है इस डाटा का क्या होगा प्रिंट हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिकल में आप लोगों को बताएंगे वो करके कि हाँ कैसे प्रिंट आउट निकलता है। इसका प्रिंटर भी आपके पास होगा और साथ में मैटर भी होगा। फिलहाल ये चीज यहाँ से हम इसको बैक करते हैं थोड़ा सा, फिर यहाँ से आते हैं फाइल पे। ये दिया गया शेयर। शेयर जैसे होता है कि हम लोग जैसे अपने मोबाइल से कोई फाइल ईमेल आईडी से उसके बाद व्हाट्सएप से ईमेल से शेयर कहीं करते हैं, ऐसे इसमें भी दिया है कि जो फाइल बनाया गया है उसको आप शेयर कैसे करेंगे। जैसे ईमेल से करना चाहते हैं, प्रीसेट आउटलाइन से करना चाहते हैं, किसी ब्लॉग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका ईमेल होना चाहिए। ईमेल के बाद आपका प्रीसेट कोई ऑनलाइन कैसे करेंगे या फिर किसी ब्लॉग से कैसे आप करेंगे। जैसे ब्लॉग में शेयर पॉइंट ब्लॉग हो गया, वर्डप्रेस हो गया, आपका ऐसे टाइपपैड हो गया, तो जिससे आपको शेयर करना होता है उसके लिए आपको आपका ब्लॉग बना होना चाहिए। तो इस ब्लॉग के द्वारा, जैसे ब्लॉग मतलब हो गया कि जो अपना पूरा फाइल हम लोग कहीं एकत्रित बना के रखते हैं वही ब्लॉग होता है। तो ये हम लोग चाहे इसको ऑफलाइन भी बना सकते हैं चाहे ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ऑनलाइन बनाना हुआ तो इसके लिए हमको कुछ फी पे करना पड़ता है ताकि हमारे ब्लॉग को अगर कोई भी ओपन करे तो सारे डाटा को वो आसानी से
देख सकता है। और ऑफलाइन भी हम लोग ब्लॉग बना सकते हैं। ये सारे ब्लॉग बनाना हम लोग सीखेंगे। फिलहाल आज केवल ऑप्शन के बारे में हम लोग जानकारी ले रहे हैं। फिर यहाँ पे दिया गया एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि अपने फाइल को कहीं पे भेजना, जैसे चाहे क्रिएट आप पीडीएफ बना करके भेजिए या फिर चेंज फाइल का नाम चेंज करके भेजिए। अगला दिया गया आपको क्लोज। क्लोज अर्थात जो फाइल हमारा बना हुआ है, अगर देखिए आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन होके आएगा, कह रहा है कि वांट टू सेव योर चेंज टू केके। अगर जो फाइल का नाम है उसको आप सेव करना चाहते हैं तो सेव करिए, नहीं तो बंद करना चाहते हैं तो डोंट सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल बंद हो जाएगा। हमारा जो फाइल ओपन था वो फाइल क्या हुआ, बंद हो गया। फिर आइए यहाँ पे अगला क्या दिया गया है, अकाउंट्स। अकाउंट्स का मतलब हो गया कि जब हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल किया था तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया था कि कैसे आप इस फाइल को सेव किए थे, प्रोडक्ट की आपने डाला था कि नहीं डाला था, आपने एमएस ऑफिस को जब इंस्टॉल किया होगा तो कितने सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल हुए होंगे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं एक्सेल, नोट प्रिंट, नोट ईमेल, पावर पॉइंट, ये आपका वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारे आपके इसमें स्काई, ये सब आपके मतलब डाउनलोड होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। फिर ये यहाँ पे दिया गया ऑप्शन। ऑप्शन क्या होता है कि इसमें कुछ ऐसे हम जनरल सेटिंग करते हैं, जैसे क्या दिया गया है आपका जनरल सेटिंग में शो मेनी टूल बार ऑन सिलेक्शन। ये क्या होता है, इनेबल लाइव प्रीव्यू क्या होता है, अपडेट डॉक्यूमेंट, कॉन्टेक्ट वाइल ड्रॉगिंग क्या होता है, जैसे यूजर नेम क्या होता है, इंटाइस क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आगे सीखेंगे। डिस्प्ले पे जैसे क्या होता है, शो वाइट स्पेस बिटवीन पेज इन प्रिंट लेआउट, इसका यूज क्या है, स्पेस का यूज क्या होता है, जैसे अगर हम चेक का सिंबल यहाँ से लगा देते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। अगर आप लोग जब कभी कोई चीज प्रिंट यानी कोई चीज टाइप करते हैं, जैसे स्पेस पे अगर हमको टाइप करना हुआ, क्या करना हुआ, स्पेस पे हमको टाइप करना हुआ, तो जब हम इसमें लिखते हैं HAPPY हैप्पी, हैप्पी आपने लिखा, अगर यहाँ पे स्पेस किया तो देखिए डॉट का सिंबल लगा ना, यहाँ से हमने फिर कुछ लिख दिया, फिर यहाँ से स्पेस किया, यहाँ से फिर लिख दिया। अगर ऐसे प्रॉब्लम आपके साथ आ रहे हैं तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर करेंगे, इसको दूर करने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है, ऑप्शन। और इस ऑप्शन में बहुत सेटिंग दिया होता है, जैसे जनरल, डिस्प्ले। अगर इस चेक का सिंबल आपने हटा दिया तो स्पेस क्या होगा, वो हट जाएगा, ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाता है। यहाँ से डिस्प्ले पे यानी पूरी सेटिंग होती है। प्रूफिंग आते हैं, जो चीज आपको इग्नोर करना हो, जैसे आप वर्ड कोई लिखे अपर केस में, वो कैसे सेटिंग होता है, कॉन्टेंट नंबर कैसे सेट होता है, ये सारी चीज हम लोग सीखेंगे। इसके बाद सेव से संबंधित कुछ होगा, लैंग्वेज कुछ सेटिंग होगी, एडवांस में कुछ आएंगे सीखेंगे, जैसे स्पेलिंग, ग्रामर, ऑटोमेटिक, कोई चीज टाइप कर रहे हैं, ये चीजें सीखेंगे। कस्टमाइज रिबन बार को कैसे हम टैब का नाम कैसे चेंज करेंगे, जैसे कोई मेलिंग लिखा हुआ है, इसके नाम को कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके ऑप्शन को कैसे हाइड कर सकते हैं, ये सारे चीजों की जानकारी। अगर हमको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश में टाइपिंग करना हुआ तो कैसे शॉर्टकट बनाएंगे, ये सारा चीज यहाँ पे आपको मिलेगा ऑप्शन से। तो आइए हम लोग यहाँ से इसको इसे ओके कर देते हैं, बंद कर देते हैं। फिर यहाँ से आप आएंगे फाइल पे, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ तक का हो जाता है। ये हम इसको बंद करते हैं। कल हम लोग आगे इसमें ये सीखेंगे कि इन सब ऑप्शनों का प्रयोग कैसे करेंगे। हो सकता है तो मैं आज ही प्रिंट का कैसे प्रिंट लिया जाता है, या फिर कैसे प्रिंट लिया जाता है, कैसे फाइल पे पासवर्ड लगाई जाती है, और या फिर कैसे ये सब ऑप्शन की सेटिंग की जाती है, आज मैं इसको ऑनलाइन फिर दोबारा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। अर्थात इसके लिए हमें अलग से देना पड़ेगा टाइमिंग, क्योंकि टाइम ओवर हो गया। यहाँ से क्लोज करते हैं और इसको हम लोग ओके करते हैं, यहाँ से डोंट सेव कर देंगे, और यहाँ से भी इसको हम लोग क्या करते हैं, ओके करेंगे, यहाँ से भी इसको काट देंगे। आई मीन कई फाइल ओपन हो गई थी, यहाँ से क्लोज कर देते हैं, ऐसे शट डाउन कर देते हैं, सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा।